क्या भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो चुके हैं? आखिर क्यों भारत लौटने को मजबूर हो चुके हैं हजारों लोग? अवैध प्रवास पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती पहले भी देखी गई, लेकिन अब ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर भारतीयों पर भी दिख रहा है। आखिर कितने भारतीय अब तक वापस भेजे गए हैं, इस पर विस्तार से बताएंगे आज आपको। और छत्तीसगढ़ से रोटी कमाने गए थे कश्मीर, लेकिन आतंकियों की दरिंदगी ने उनकी जिंदगी छीन ली। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर खून बहाया गया, एक बार फिर से धर्म पूछकर गोली मारी गई। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या के बाद सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या कर रही हैं सरकारें, इस पर भी बात करेंगे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद अब संसद से निकलकर थाने तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर कराई गई है। वायरल वीडियो अब पुलिस जांच का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विरोध था या फिर कानूनी कार्रवाई का अब ये बड़ा मामला बन चुका है। पूरी खबर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और इसका असर अब भारतीयों पर भी देखा जा रहा है। हजारों भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं और अभी भी वापस भेजे जा रहे हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीय नागरिकों को लगातार अमेरिका वापस भेज रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2025 से अब तक अमेरिका ने कुल 4,840 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। इनमें जनवरी 2026 से जुलाई 2026 के बीच वापस भेजे गए 1,273 भारतीय भी शामिल हैं। वहीं 2025 में कुल 3,567 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत कई देशों की सरकारों के साथ मिलकर निर्वासन से जुड़े मामलों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भारतीय नागरिक को वापस भेजने का मामला सामने आता है तो सबसे पहले उसकी नागरिकता की जांच की जाती है। भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है भी या नहीं। जांच पूरी होने पर और संतुष्टि के बाद ही उसकी भारत वापसी कराई जाती है और पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अवैध प्रवासियों के खिलाफ इस समय सख्त अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है जो बिना अनुमति के अमेरिका में रह रहे हैं। भारत सरकार ने निर्वासन के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर के भी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि वापस भेजे जा रहे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। भारत ने खासतौर पर यह अनुरोध किया कि महिलाओं और बच्चों को निर्वासन की उड़ानों के दौरान हथकड़ी या किसी भी तरह की जंजीरों में न जकड़ा जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अमेरिका से भारत लौटाए जा रहे भारतीयों की संख्या पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ी है। 2023 में 617 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, जो 2024 में बढ़कर 1,368 तक पहुंच गई। वहीं 2025 में ये आंकड़ा 2,025 तक पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध प्रवास और इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन पर अमेरिका की सख्ती बढ़ने के बाद भारतीय नागरिकों की डिपोर्टेशन के तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। ये मुद्दा तब ज्यादा चर्चा में आया जब साल 2025 में 73 वर्षीय हरजीत कौर अमेरिका से वापस भेजे जाने के दौरान कथित तौर पर खराब व्यवहार के साथ उनकी खबरें आई थी। इसके अलावा फरवरी 2025 में एक निर्वासन उड़ान के दौरान महिलाओं और बच्चों को बंधन में रखने की भी घटना की आलोचना की गई थी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान लगातार तेजी से चल रहा है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि किसी भी नागरिक को वापस लेने से पहले उसकी पहचान और नागरिकता की पूरी जांच की जाती है। इसके बाद प्रक्रिया पूरी नियमों के अनुसार ही होगी। और पहले पहलगाम, अब कुलगाम। आखिर कब तक ऐसे ही लुहलुहान होते रहेंगे लोग? अपने गांव से लोग रोटी कमाने निकले थे लेकिन लौटे ताबूत में। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले के बाद पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है। राजनीतिक दलों ने घटना की कड़ी निंदा की है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया
उन्होंने कहा कि ये मजदूर अपने परिवार का पेट पालने और रोजी रोटी कमाने कश्मीर आए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। एक बार फिर धर्म पूछकर गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि किसी की जान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी इस हमले पर दुख जताया। सवाल भी उठाया कि जब भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज होती है, तभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। उधर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब अमरनाथ यात्रा चल रही है और पूरा सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है, तब आतंकी खुलेआम हमला करके कैसे फरार हो गए। उन्होंने कहा इसकी जवाबदेही भी तय करनी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस हमले को शर्मनाक और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने आए लोगों को पहचान कर मारना इंसानियत के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के वन मंत्री जावेद राणा ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को मारना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम किसी भी बेगुनाह इंसान की हत्या की इजाज़त नहीं देता। मेहनत करके रोजी रोटी कमाने आए गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इस्लाम और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार निर्दोष लोगों ही आतंकियों के निशाने पर क्यों आ रहे हैं। क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश है, और क्या इस बार जांच के बाद इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। क्या सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये विश्वास दिला पाएगी जनता को कि अब इस तरह के हमले नहीं होंगे। यही सवाल अब पूरे देश में सामने खड़े हैं। इसी वजह से देश में आक्रोश है। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक ये सब होता रहेगा, कब सरकारें सुरक्षा देंगी। और शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्ष ने जिस तरह से निंदनीय अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, उसे लेकर अब उन्हें थाने में तलब किया जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद अब संसद से निकलकर थाने तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वायरल वीडियो अब पुलिस जांच का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल ये है कि इस दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर साधु के वेश में क्यों नजर आए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी शामिल हुए। नुक्कड़ नाटक के दौरान पप्पू यादव ने पुजारी की भूमिका निभाई। कई सांसद श्रद्धालु बनकर दान पेटी में पैसे डालते देखे गए। डिंपल यादव भी देखी गई। इसके बाद पप्पू यादव उन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर इस तरह का भौंडा प्रदर्शन क्यों किया गया। बीजेपी के पूर्व स्पोकपर्सन शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और विपक्ष पर हिंदू संतों और हिंदू समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर खुद एक वीडियो जारी किया, जिसमें बताया उन्होंने कि किसी मुद्दे को उठाना अलग बात है, लेकिन उसके बहाने पूरे हिंदू समाज को निशाना बनाना कहीं से सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मामला चढ़ावे में गड़बड़ी का था तो साधु का किरदार चोर के रूप में क्यों दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो क्या वो वक्फ पर, मस्जिद पर या चर्च के ट्रस्टों पर कथित गड़बड़ियों के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन कर सकेगा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आस्था भगवान राम में नहीं, बल्कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में है। बीजेपी नेताओं ने इस प्रदर्शन को हिंदू संतों और भगवा वेश का अपमान बताया। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद या किसी बड़े संत संगठन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन संत समाज में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा है कि इस प्रदर्शन का मकसद राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उठाना था और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करना था।
इधर इस पूरे मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी सूर्य प्रकाश शर्मा ने पप्पू यादव और दूसरे नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संसद के बाहर किए गए इस नाटक में भगवा वस्त्र, राम मंदिर के सिंबॉलिक, दान पेटी और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिससे सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि नाटक में पप्पू यादव भगवा पहनकर चोर का किरदार निभाते क्यों देखे गए। दान पेटी के साथ जिस तरह का मंचन किया गया वो भी असहनीय रहा, अपमानजनक रहा। शिकायत में राहुल गांधी, डिंपल यादव, सांसद अवधेश कुमार और दूसरे नेताओं का भी नाम लिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंचन के दौरान जूते पहनकर दान पेटी में पैसे डालने और छीनने जैसे सीन भी दिखाए गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने जहांगीरपुरी के थाने में शिकायत देकर पूरे मामले की जांच करने के और सही आरोप सिद्ध करने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या कोई नई दिशा मिलती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन आक्रोश देश में देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है अगर इसमें सही समय पे सही एक्शन नहीं लिया गया। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।